आइए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे या आज बचे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न सामने बनता है कि अगर हम बात करते हैं कि धारा 370 और धारा 371 दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जानकारी ये हम लोगों को प्राप्त होती है कि इनका वर्णन भारत के संविधान के भाग 21 में किया गया है। यानी कि धारा 370 और धारा 371 के माध्यम से जिन राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन राज्यों के नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको किस भाग में रखा गया है, इन दोनों को किन भाग में रखा गया है, तो वह भाग 21 में रखा गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये दोनों के दोनों धारा 370 जो रही है वो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त देती थी और वहाँ के नागरिकों को अधिकार देती थी, और हमारी जो धारा 371 है जो कि बड़ी चर्चा में है, बड़ा जोर शोर से इस पर जो है काम हो रहा है, धारा 371 जो हमारी है, तो ये किन राज्यों को विशेषाधिकार प्रदान करती है, उनके नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदत्त करती है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना होगा 12 राज्यों को ये अधिकार देती है, ये 12 राज्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करती है। और ये जो धारा 370 है वो केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है। तो अगर हम बात करेंगे कि धारा 370 जो थी वो संविधान निर्माण के समय में ही इसे स्वीकृत कर लिया गया था, और जो धारा 371 थी इसे भी जो है संविधान निर्माण करने के समय इसे जोड़ लिया गया था। परंतु जब धारा 371 की बात करते हैं तो इसमें आज 12 राज्य हैं, तो 12 राज्यों को संविधान निर्माण के समय में नहीं रखा गया था। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माण के समय जो धारा 371 में रखे गए थे राज्य वो केवल गुजरात और महाराष्ट्र थे। यानी कि उस समय केवल गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को विशेषाधिकार प्रदत्त किए गए थे, बाकी किसी भी राज्य को नहीं किए गए थे। और आज इनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी है, तो अगर 2 हम वो मिलाते हैं तो 10 राज्य इसमें और विशेषाधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 371 के तक इनका वर्णन किया जा चुका है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 थी ये जो है कब तो जोड़ी गई थी, तो ये तो 1949 जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था तभी इसको जोड़ लिया गया था। परंतु यदि बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जो विशेषाधिकार था वो थी धारा जिसे हम लोग कहते हैं 35A। इसे कब जोड़ा गया था, तो धारा 35A को भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में भाग 3 में कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 1954 को। यानी कि ये जो धारा जोड़ी गई थी 1954 को जोड़ी गई थी, जबकि जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार राज्य की जो धारा है 370 इसे कब जोड़ा गया था, तो उसे जोड़ दिया गया था संविधान निर्माण के समय, यानी 26 नवंबर 1949 को वो जुड़ी हुई धारा थी, इसे बाद में जोड़ा गया। तो जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करती है वो कौन सी धारा है, तो आंसर है 35A। और जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करती है वो कौन सी धारा है, वो है धारा आपकी यानी 370। तो आइए पहले चलते हैं, देखते हैं कि जो धारा 370 है वो तो हमारी पुराने फैसले के अनुसार अगर हम बात करते हैं, हमारा एक पुराना फैसला आया था 5 अगस्त 2019 को, इसे निरस्त कर दिया गया है। यानी कि धारा 370 जो थी इसे निरस्त कर दिया गया है, मगर इसमें जो खंड होते हैं धारा 370 का A खंड, B खंड और C खंड, यानी 1 2 3 3 खंड थे। तो 3 खंडों में से यहाँ पर B खंड को समाप्त किया गया है। अब भी धारा 370 का A और C उपस्थित है। तो अगर बात करते हैं धारा 370 को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो धारा 370 के खंड 3 का प्रयोग करके खंड 2 समाप्त कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार राज्य का दर्जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारा एक पुराना फैसला आया था, उस फैसले के बाद का जो जम्मू कश्मीर था और जो उसके
वर्तमान का जो जम्मू कश्मीर है वो कैसा है, यानी कि इसके बाद का जम्मू कश्मीर और इसके पहले का जम्मू कश्मीर कैसा जम्मू कश्मीर था। तो आइए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज भारत का एक तिरंगा है, एक ध्वज है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, तो तुमको बताएं कि 5 अगस्त 2019 के पहले, इस फैसले के पहले, जब धारा 370 का अधिकार जम्मू कश्मीर को प्रदत्त था, तो जम्मू कश्मीर का एक अलग ध्वज था, एक अलग ध्वज था जो कि लाल रंग का ध्वज था, और लाल रंग के ध्वज में एक हल बना हुआ था और 3 खड़ी लाइनें दर्शाई गई थीं। और बात करें तो जम्मू कश्मीर का एक पृथक संविधान था, यानी कि भारत का जिस तरीके से एक संविधान है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, जो कि 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो अपना संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनका कार्यकाल ओनली 5 वर्ष का, केवल 5 वर्ष का था। परंतु अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। यह है धारा 370 का अधिकार जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। और अगर हम पुनः बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस फैसले के पहले, यानी कि 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर हम बात करें तो वहां के जो नागरिक थे वो ही केवल जम्मू कश्मीर में संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते थे। भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी या नागरिक जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की संपत्ति अपने नाम से क्रय विक्रय नहीं कर सकता था। जबकि जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के संपूर्ण राज्यों में कहीं पर भी संपत्ति जमीन का जो है ग्रहण कर सकता था, उसे क्रय कर सकता था, मगर भारत का कोई भी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं क्रय कर सकता था। अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई भी महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो उसकी जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। तो एक बात और जान लीजिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान करती थी, जबकि शेष भारत में, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किया गया है। जबकि विशेष अधिकार प्राप्त राज्य का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर को, वो दोहरी नागरिकता देता था। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो महिला थी, अगर वह भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से हटा दी जाती थी। मगर यदि कहीं जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो पाकिस्तान के नागरिक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी, जबकि भारत के राज्य के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती थी। अगर हम बात करें यहां पर कि जम्मू कश्मीर दोहरी नागरिकता के प्रावधान के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में जैसे आपकी रही है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था फैसले के बाद, मगर आज अगर हम बात करेंगे तो आज वो लागू हो सकता है। अगर हम बात करें आरटीई की यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो भारत आया था उसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं लागू किया जा सकता था? क्योंकि वो उनके राज्य की विधानसभा जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक भारत सरकार द्वारा या भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे। मगर फैसला आ जाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद वहां पर आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन और आरटीआई सूचना का अधिकार, ये दोनों प्रकार के अधिनियम जैसे अनेक जो भारत सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो सारे फैसले जम्मू कश्मीर में आज सीधे त्वरित रूप से लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बड़ा बदलाव जो हुआ है, आज वो पुराना हमारा फैसला जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उस फैसले के बाद हमारा जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो कितनी बदल गई है, तो आज हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन तरीकों से अगर हम लोग गौर करें तो जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का कार्यकाल था इस फैसले के बाद जो 6 वर्ष का हुआ करता था वो आज 5 वर्ष का हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें और समझने की कोशिश करें कि एक जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान प्राप्त करता था
अपने नागरिकों के विशेषाधिकार जो मौलिक अधिकार के आधार पर 35A के द्वारा उनको दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। जम्मू कश्मीर का नागरिक को संपूर्ण अधिकार था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की संपत्ति का अर्जन कर सकता था और संपूर्ण भारत में भी कहीं पर अर्जन कर सकता था, मगर अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई अर्जन नहीं कर सकता था। अपने नाम से कोई मकान, घर, बिल्डिंग कोई भी खरीद नहीं सकता था अपने नाम से। तो ये उनके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 3 में वर्णित है। और ये किस भाग में वर्णित है 370? तो ये भाग 21 में वर्णित है। दोनों बातों को एक साथ ध्यान रखना है, यानी कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो अधिकार देता है वो भाग 3 का 35A देता है, और जो जम्मू कश्मीर को अधिकार प्रदान करता है, उनकी विधानसभा को अधिकार प्रदान करता है, वो कौन सा भाग देता है? वो भाग 21 देता है। अगर हम बात करें कि इसके फैसले के पहले जम्मू कश्मीर में सीधे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता था, यानी कि धारा 370 के अंतर्गत उसको अधिकार प्रदान था कि वहां की विधानसभा में जो उसका प्रमुख होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राज्यपाल, जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल होता है, उसका वहां पर 6 महीने तक शासन चलता है। तब जाकर के अगर वह स्थिति को काबू कर पाता है 6 महीने में तो अच्छी बात, अगर वो इस 6 महीने में स्थिति को काबू नहीं कर पाता है तब जाकर के वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो सकता है, अन्यथा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति के शासन का कोई भी प्रावधान नहीं था। मगर यदि हम आज बात करें इस फैसले के बाद, तो फैसले के बाद आज पूरा का पूरा वहां पर जो है हमारा बनाया गया कानून, हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और संसद द्वारा बनाए गए कानून सीधे लागू हो सकते हैं, यानी कि इनका सीधा सीधा प्रावधान कर दिया गया है कि पूरा का पूरा हमारा ही कानून। जबकि इसके पहले साफ साफ बताया गया था, बिल्कुल क्लियर बताया गया था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देती है कि यहां पर केवल 3 ऐसे विषय होंगे, 3 ऐसे बिंदु होंगे जिन पर अधिकार जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, बाकी सारी की सारी जो अधिकार के विषय होंगे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के होंगे। आइए देखते हैं वो कौन से बिंदु थे। तो एक था संचार का, एक विदेश का था, विदेश, और एक था रक्षा, यानी कि रक्षा, विदेश, संचार। यहां पर अगर हम देखें रक्षा, संचार और विदेश, 3 बिंदु ऐसे थे जिन पर केवल संसद कानून बना सकती थी, बाकी किसी भी विषय पर जम्मू कश्मीर में कानून बनाने का अधिकार संपूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर की विधानसभा का था। तो अगर हम बात करें आज हमारे 5 अगस्त 2019 को आए हुए इस फैसले के बाद पूर्ण रूप से इसे निरसित कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को कितनी तारीख को अगर ध्यान रखेंगे तो यहां पर आप गौर करेंगे 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रांतों में बांट दिया गया, जो कभी एक राज्य हुआ करता था, यानी कि एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख। ठीक है, तो चलते हैं धारा 371 के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जम्मू कश्मीर जो धारा 370 है एक राज्य को विशेष रूप से अधिकार प्रदत्त करती है, और धारा 371 जो चर्चा का विषय बना हुआ है आज हमारे, तो ये जो चर्चा का विषय है वो क्यों है और कैसे, तो यहां पर देखते हैं कि ये कितने राज्य आते हैं। तो ये 371 जो है वो सीधे सीधे 12 राज्यों को अधिकार प्रदत्त करती है, अधिकार प्रदान करती है, जिनमें से वो राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए ट्रिक के माध्यम से इसको आज हम समझेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इसे हम आपको समझाएंगे। और चलते हैं कि अनुच्छेद 371 के विशेषाधिकार प्राप्त जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ट्रिक पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ट्रिक लंबी है, 12 राज्यों के लिए बताई गई है। तो यहां पर आपको पहले हम समझाते हैं कि यहां पर जो धारा 371 है यह कौन से भाग की है, तो भाग 21 है और धारा 371 है। तो धारा 371 है वो इन दोनों राज्यों के लिए प्रभावी होती है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। बाकी उसके बाद जो धारा प्रभावी होती हैं वो 370 की क्या होती हैं, उसे हम बोलेंगे ए, यानी कि ये धारा 370 ए और ये धारा 370 बी और ये सी, ये डी और ये इसे ई, इसे एफ और ये जी, एच और ये आई, जे और के।
के कर्नाटक, बहुत अच्छा, याद करने में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी और वेरी जो है सरल भी, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से आप याद कर पाएंगे कि 370 की कुल कितने अनुच्छेद हैं। 71 वाले आपको याद करने हैं, क्योंकि हमने तो 70 की अभी पूरी बात आपके सामने प्रस्तुत की। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 371 के कितने ऐसे विशेष राज्य हैं और वो कहां तक हैं। तो यहां पर याद कर लेना है के कर्नाटक तक, के कर्नाटक यानी कि 370 के बाद 1 ABCD, इसको चाहे अल्फाबेट में रखो, चाहे 1 2 3 में रखो, और चाहे तो आप का खा गा घा करके आप रख सकते हो। तो आइए पहले ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक को आसानी से समझिएगा, यहां पर आपको पहले ही बीच बीच में तोड़ के बता दे जिसमें आसानी से आप याद कर पाओ, क्योंकि तुमको बताएं कि इस टॉपिक पर कभी ट्रिक से अब तक चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जानकारी तो एक सबके लिए जरूरी है, मगर यह कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ट्रिक, क्योंकि यह जब तक याद नहीं करेंगे तब तक 12 राज्यों के बारे में वो जान नहीं पाएंगे, या फिर जान भी पाएंगे तो भूल जाते हैं। तो ट्रिक को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर एक नाम दिख रहा है सिमी किसी लड़की का नाम है, अरुण लिखा है लड़के का नाम है, गो माने जाना कर्नाटक, यानी अरुण जाओ कर्नाटक, सिमी किसी का नाम है। अब आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, कैसे समझना है, तोड़ के इसे पढ़ना है तभी समझ में आएगा। चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहां लिखा है मांगू ना आम, यानी कि मांगू ना आम, इसे कैसे याद कर सकते हैं, मांगू ना आम, आ तू आ, यानी मांगू ना आम, आ तू आ सिमी, अरुण गो कर्नाटक। फिर से एक बार देखिएगा, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि मैं आम नहीं मांग रहा हूं, तू आ, ठीक है, कौन, सिमी तू आ, अरुण गो कर्नाटक, और अरुण जो है वो कर्नाटक जाए। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, मांगू ना आम, आ तू आ सिमी, अरुण गो कर्नाटक। तो आइए चलते हैं कि धारा 371 में जब संविधान बनाया गया था हमारा, तो उस दौरान कौन से राज्य जोड़े गए थे जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए थे, और उनके पिछड़े जो भी एरिया थे, जैसे विदर्भ था, काठियावाड़ गुजरात वाला एरिया था, और मराठवाड़ा क्षेत्र था, तो इन लोगों को अपने नए विकास बोर्ड के गठन करने की और उनके पिछड़े लोगों की विशेष प्रावधान की अधिकार उनको प्रदत्त कर दिए गए। तो यहां पर मां से क्या होता है, मां से आप क्या याद करेंगे, बिल्कुल यहां पर आप याद करेंगे महाराष्ट्र, मां से क्या याद करेंगे, महाराष्ट्र। गु से क्या याद करेंगे, गुजरात, मांगू। ना से क्या याद करेंगे, नागालैंड याद करना है। आ से क्या याद करेंगे, असम याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मणि से, मां से क्या याद करेंगे, मणिपुर आपको याद करना है, और आ से आंध्र प्रदेश आप याद करना है, और तू से क्या याद करना, तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना याद करना है। और उसके बाद फिर एक बार और आ है, यानी आ और आ डबल बार है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश के लिए विशेषाधिकार हैं, और यहां पर आंध्र प्रदेश के लिए विश्वविद्यालय। इस चीज को समझने की कोशिश करना, शॉर्टकट में लिखा गया है विश्वविद्यालय, यानी विवि खोलने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 371 का एफ। 371 का एफ आंध्र प्रदेश को विश्वविद्यालय खोलने का अधिकार प्रदान करता है। और आगे देखते हैं, सी से क्या है, सी से सिक्किम, और मी से क्या है, मिजोरम याद करना है। अरुण से क्या याद करना, अरुणाचल याद करना है। गो से क्या याद करना, गोवा याद करना, और कर्नाटक से कर्नाटक याद करना। तो आप लोगों को बता दें, इनमें सब में इन राज्यों के पिछड़े एरिया एवं जनजातीय क्षेत्र का अधिक विशेषाधिकार प्रावधान एवं उनके लिए जो विशेषाधिकार हैं वो प्रदत्त किए गए हैं, जिनसे भारत के संपूर्ण जो राज्य हैं, जो भारत राज्यों का संघ है, तो सभी राज्य बराबर विकसित होते हुए आगे बढ़े और भारत के विकास में अपना बराबर योगदान दें और संपूर्ण जनता को बराबर अधिकार मिले। तो इसलिए ये जो अनुच्छेद 371 है आज भारत के कितने राज्यों में लागू है, तो आंसर याद करना है 12 राज्यों में लागू है। एक बार और याद कर लीजिएगा 12 कैसे, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये 6 है और ये 7 है। और फिर से ये जो आता है आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो छोड़ के रखना है। और सिक्किम 8 और मिजोरम 9 और ये आपका अरुण 10 और गो
ये 11 हुआ और कर्नाटक आपका 12 हुआ। तो कितने राज्यों को यहां विशेषाधिकार दिए गए हैं? तो यहां पर 12 राज्यों को दिए गए हैं।